कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर परेशानियां और दुख लेकर आई है। लेकिन दुख भरे इस माहौल में ऐसे लोग भी कम नहीं थे जिनकी नेकी और हिम्मत ने इंसानियत की सेवा में नई मिसालें कायम की। महामारी के दौरान हजारों लोगों ने मदद की और ऐसे वक्त वॉलंटियर समूह बनाए जब देश में ऑक्सीजन, मेडिकल का सामान, अस्पतालों के बेड और स्वास्थ्य संबंधी दूसरी चीजों की सख्त कमी थी। कुछ लोगों ने ऑक्सीजन मुहैया की तो किसी ने घर घर खाना और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाया ताकि जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं उन्हें सहारा मिले। हम इन कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हैं। इन्हीं की वजह से ये दुनिया ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा बेहतर है। कोविड की दूसरी लहर ने जैसे पूरे देश को झकझोर दिया। चाहे वो ऑक्सीजन हो, हॉस्पिटल में पलंग हो या क्रिमेटोरियम में एक स्पॉट, सबके लिए शोर और आपाधापी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि किस तरह हमारे देश के लोगों ने ये दिखाया कि हम अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। आगे आए, लोगों की मदद की, अपना समय दिया, अपने समाधान लगाए और अपनी जान तक जोखिम में डाली। आज एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के इस खास कार्यक्रम सैल्यूट आवर प्रोटेक्टर्स में हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले कहानी है हिमांशु और ट्विंकल की, जो दिल्ली में रहते हैं। इन्हें एम्बुलेंस कपल कहा जाता है। आइए इनसे मिलते हैं कि वो किस तरह लोगों की मदद करते हैं। मेरा नाम ट्विंकल कालिया है। मैं देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हूँ। शायद मेरी ये जो लाइफ है, अब कैंसर का मेरी सर्जरी हुई 2 बार और रेडिएशन और कीमोथेरेपी के दौर से मैं गुजरी, और शायद ईश्वर ने मुझे जो बोनस की ज़िंदगी दी है वो इसीलिए दी है कि मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँ। सन 2002 से ये जर्नी एक तरीके से स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड की एज 14 इयर्स की थी। पापा जी का रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो 6 से 7 हॉस्पिटल चेंज किए। उन लोगों को कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली थी। 7 घंटे हम सड़क पर रिक्शा पे लेके पिताजी को अलग अलग अस्पतालों में धक्के खाते रहे। जब मैं अस्पताल पहुंचा तब डॉक्टर ने कहा कि समय पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से आपके पिताजी कोमा में चले गए हैं। सच बताऊं तो उस दिन मेरे पिताजी कोमा में नहीं गए थे, मेरे घर की खुशियां कोमा में गई और मेरी पढ़ाई लिखाई कोमा में चली। तो उस समय जो परेशानी एक 14 साल के बच्चे ने देखी, तो उन्होंने बोला कि आज जो मैं दिन देख रहा हूँ वो भगवान मेरे को इस लायक बनाना, इस काबिल बनाना कि मैं किसी और बच्चे को ये दिन परेशान व्यक्ति को ना देखने दूँ। 2002 से अभी तक लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों को यह निःशुल्क सेवा दी जा चुकी है, जिसमें कभी दायरा नहीं देखा। मालूम नहीं कैसे ईश्वर की कोई शक्ति आती है। जब मेरे पास कोई रोते गिड़गिड़ाते कॉल आता है कि हम बहुत परेशानी में और हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो कितनी भी मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैं शायद बीमार हूँ। अभी एक केस हुआ मयूर विहार में, किसी की डेथ हुई। वो डेड बॉडी लेके घूम रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से मौत हुई थी। कोई डेड बॉडी को उठाने को तैयार नहीं था और उनकी सोसाइटी अंदर ले जाने नहीं दे रही थी कि फिर हमने वो डेड बॉडी ली, उसका अंतिम संस्कार करवाया। मैंने भगवान को सिर्फ पत्थरों में देखा है, आज मैंने इंसान के रूप में भगवान देखा है। हिमांशु जी और ट्विंकल जी, थैंक्स टू देयर सर्विस मैं आज अपनी वाइफ को अग्नि दे पाया, वरना शायद आज वो नहीं होगा। दे आर डूइंग अ ह्यूमन जॉब एंड ग्रेट जॉब इन दिस आवर ऑफ नीड।
मेरे साथ आज कोई भी नहीं खड़ा वर्चुअली एक्सेप्ट ट्विंकल जी और हिमांशु। मेरे लिए जो मोटिवेशन था, जो मेरा उत्साह था, वो थी मेरे बच्चे। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की, एक 12 साल की, जो फ़क्र की अनुभूति करते हैं कि आज पापा आप जब मैं रात को आता हूँ, कभी कभी 2-2, 3-3 बजे भी आता हूँ और गेट मेरी बेटियों को ही खोलना पड़ता है, तो वो कहती हैं आज पापा आज आपने कितने लोगों की जान बचाई। और मेरे बच्चे या तो घर पे मैंने सोते हुए बड़ा होते हुए देखा, या एम्बुलेंस की स्ट्रेचर पे बड़ा होते हुए देखा। जैसे कहीं परिवार को कहीं छोड़ना है तो बिटिया को पीछे लिटा दिया एम्बुलेंस में और वो सो रही है। जिंदगी दी है ना उस ईश्वर ने, तो सेवा ही करवाने के लिए दिया है और वही कर रही हूँ जब तक वो हमसे सेवा करवा रहा है। 31 साल की तुलिका देवी के मंगेतर का पिछले महीने कोविड की वजह से देहांत हो गया, लेकिन इस संकट ने उन्हें प्रेरणा दी कि वो दूसरों के लिए कुछ करें। उन्होंने अपनी बड़ी बहन और दोस्त के साथ प्रोयाक नाम की एक मुहिम शुरू की। प्रोयाक असमिया शब्द है जिसका मतलब है प्रयास, कोशिश। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए खाना बनाना या दवाइयों का इंतजाम करना, वो सारी चीजें वो मुहैया करा रहे हैं। प्रिया तामुली। मेरा नाम प्रिया तामुली है। लास्ट लॉकडाउन से मैं काफी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस साल ये दर्द ज्यादा था, ज्यादा लोग मर रहे थे। Actually, Ayushman, you know, Ayushman Datta, he was a journalist. एंड कोरोना के तहत उसे हमें छोड़ना पड़ा और ये एकदम से शॉक दे गया हमको। और फिर मुझे लगा कि अपने दर्द को कम करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। And then I thought I should do something to release my pain. I was on a call. मैं तुलिका के साथ एक कॉल पर थी और हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। हमने अपने विचार एक दूसरे को बताए और मैंने बोला हमें कुछ कोविड पेशेंट्स के लिए करना चाहिए। और फिर उसने कहा कि हाँ, हम कर सकते हैं और हम उनको फ्री मील्स दे सकते हैं। और इसी तरह प्रोयाक बना और तब से हम गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं। मैंने फेसबुक पर स्टेटस लगाया और फिर वो पोस्ट वायरल हो गया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम न्यूज में देखते थे कि काफी बुरा हाल है, लेकिन तुलिका के इंसिडेंट ने हमें तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि कोविड हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हमारा एक खास इंसान जा चुका है। हमने लोगों से कहा कि अगर कुछ भी चाहिए हो तो 24 घंटे पहले बताओ। Since it's 12 is a curfew. 12 बजे के बाद कर्फ्यू टाइम है। 11:15 बजे तक मैं अपना काम खत्म करके रास्ते से मेडिसिन ले जाती हूँ, जिसको भी जरूरत होती है। घर जाकर मैं सारी पैकिंग करती हूँ और फिर डिलीवरी बॉय को 12:15 तक दे देती हूँ। हमारी बहुत मदद की इन लोगों ने। हम खुद से कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं सिर्फ आयुष्मान का सोचती हूँ। उसने बहुत लड़ाई करी इस वायरस से, पर वो हार गया। वही मेरी प्रेरणा रहा है। तारिक अहमद पाटलू श्रीनगर के डल झील के पास रहते हैं।
उनको बीते साल अगस्त में कोविड हो गया, लेकिन वो अस्पताल नहीं जा सके क्योंकि शहर तक शिखारे से ही जाया जा सकता है। ऐसे में तारिक ने अपने शिखारे को एक तैरती हुई एम्बुलेंस में बदल डाला ताकि दूसरे बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। 18 से 45 साल के ऊपर के लोगों को अगर वैक्सीन करना है वो नेहरू पार्क घाट नंबर 15 पे जाए और वैक्सीन लगाए। पीछे जो सोशल डिस्टेंस है जो मास्क लगा के रहिए। तो मैं पहला विक्टिम था यहाँ पे जिसको यहाँ डल लेक के अंदर कोरोना हुआ था। तब जाके मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये सोशल बाइकाट किया गया। लोग मेरे सामने नहीं आए, इवन मेरे हमसाए मेरे रिलेटिव्स कोई नहीं मेरे सामने आए। तब जाके मुझे ये दिमाग में आया कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस कम्युनिटी के लिए। मैंने सत्या रेखा ट्रस्ट बेस्ड इन दिल्ली उनसे बात की तो उन लोगों ने मुझे बता दिया गो हैड, वी विल सपोर्ट यू आल्सो। उसके बाद में मैंने ये इनिशिएटिव लिया और ये मैंने मॉडिफाई खुद किया है। इसको जो भी इसमें डिज़ाइन किया है मैंने खुद किया है। आज की डेट में मैं इसमें सर्विस भी कर रहा हूँ। मैंने अभी 2-4 डेड बॉडीज़ भी इसमें क्रॉस की है। कोरोना पेशेंट्स भी इसमें मैं गया उनको लेने के लिए। हीना और उनका बेटा हर्ष मुंबई में रहते हैं। उन्होंने अपने डिलीवरी किचन को जरूरतमंदों को खिलाने की सेवा में बदल दिया, फीड द नीडी के नाम से। बीते साल पहले ही लॉकडाउन में उन्होंने भूखे मजदूरों को खाना खिलाया। दूसरी लहर के दौरान भी वो लगातार खाना पकाते रहे और जरूरतमंदों को खिलाते रहे। मेरा नाम हीना मांडविया और मेरा एक छोटा सा डिलीवरी किचन है, हर्ष थाली एंड टिफ़िन्स। जब मैंने घर से टिफ़िन का काम स्टार्ट किया 99 में, तभी एक्चुअली मेरे सन की एज थी 6 ईयर और मेरे पास ना आटा ना बटाटा ना गैस ना कुकर कुछ भी नहीं था और मुझे उसका पेट भरने के लिए और मेरा पेट भरने के लिए कुछ कमाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तभी मुझे मेरे नेबर्स फ्रेंड्स वो लोगों ने इतनी हेल्प की थी और धीरे धीरे मतलब मेरे और 2-3 वेल विशरों की हेल्प की वजह से आज मेरा जो ये सेटअप हुआ है, हमेशा मुझे लगता था कि मैं कब दूसरों को हेल्प कर पाऊँ। मई के महीने में मेरे पास हमारे एक रेगुलर कस्टमर का कॉल आई। मिस्टर अभिनव ने बोला वो 100 लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं लेकिन कोविड की वजह से बाहर नहीं आ सकते। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं उनके बिहाफ पर खाना खिला सकता हूँ। उस दिन हम बाहर गए और मलाड में एक गुरुद्वारे के बाहर 100 लोगों को खाना खिलाया। मैंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियो डाली उनको खाना खिलाते हुए और उस वक्त से मुझे ऑनलाइन सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और लोगों ने मुझे पैसे डोनेट करना शुरू किए। हमने पिछले 1 साल में 23,000 मील बांटे हैं। हमने हर तबके को खाना खिलाया है, चाहे वो वॉचमैन हो या रिक्शा चलाने वाला। वो बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी क्योंकि मैं खुद इसमें से निकली हूँ। मुझे भी बहुत लोगों ने हेल्प की है, तब जाके मैं ये लेवल पे पहुँची हूँ। तो मैंने तभी सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं जाके ऐसे 2, 4, 5 लेडीज़ को कहीं ना कहीं हेल्प कर दूँगी। मैं टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड मेकअप आर्टिस्ट है और ये पैंडमिक की वजह से 1.5 साल हुआ। हम हिना जी ने हमें बताया, मेरा ट्यूशन्स बंद हो गया, काम बंद होने की वजह से टोटली इनकम बंद है, तो उससे हमें भी रोज़गार मिल रहा है और ये अच्छे काम में हिना जी की वजह से हमें मौका भी मिला है कि लोगों की मदद भी हो रही है करके ऐसे।
5 महीने से आप लोग ने खाना खिलाया, तो हमारा रोजी रोटी चल रहा है। 5 महीने से मांग के ऐसा तुम लोग को दिया, तो हम लोग को संभाला, भांडे घसने वाले को। इसके लिए बेटा धन्यवाद तुम्हारा। हर्ष और उसकी मम्मी भी आते थे, उन्होंने हमें भी हेल्प की। और आइए अब हम ये कहानी देखते हैं लखनऊ से। मिलते हैं वर्षा वर्मा से, जिन्होंने अपनी जिंदगियां सेहत के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बहुत चक्कर लगाए, क्रेमेटोरियम के और अस्पताल के। मुझे लग रहा है सेकेंड वेव तो किसी के घर को छोड़ा ही नहीं है, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई ही है। लगभग 1.25 महीने पहले जो है मैंने अपनी दोस्त को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही खोया था, और मैं उसके लिए शव वाहन का इंतज़ाम नहीं करवा पा रही थी क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे हमसे डिमांड कर रहे थे, और मुझे बिल्कुल कहीं से भी नहीं ठीक लग रहा था कि 3 से 4 किलोमीटर दूर के लिए मैं उनको 10 से 15 हज़ार रुपये पे करूँ। अपनी दोस्त का क्रिमेशन अपने हाथ से करने के बाद मुझे लगा कि जैसे ये हमारी दोस्त है, और जो अंत समय में जिन लोगों को कंधा नहीं मिल पा रहा है वो भी हमारे ही अपने हैं, हमारे लखनऊ के वासी हैं। नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक ओमनी वैन को हायर करके और उसको हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पे लगवा दिया था। जब मैंने देखा कि सेवा के में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और हमारी एक वैन फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी इन सारी चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके 2, 3, 4 इस समय हमारी 4 ओमनी वैन लगी हुई हैं, पूरे लखनऊ के अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कवर कर रही हैं। सर, हमें तो ये प्रेरणा मैम से मिली है कि जब एक लेडी इतना वो कर सकती है, हमारे घर वालों ने भी इनको देख के ही हम लोगों को इजाज़त दी है। हमने आपकी सेवाएं ली हैं, उन्होंने सर्विस बहुत अच्छी दी है हमको, और जितना कोऑपरेशन मिलना चाहिए था हमें सारा कोऑपरेट किया है। एक दिन लेकिन ऐसा भी आया था कि जब मैं यहाँ से पीपी किट में बॉडी को लेकर के गई हूँ मैं, और मैंने वैन बैकुंठ धाम में नीचे उतारी है, और लगभग मुझे लगता है कि 100-150 शव एक साथ जो है वो जल रहे थे। वो मंजर देख करके मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। तब उस दिन मैंने अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था कि अभी इन आंसुओं को बहना नहीं है, इन आंसुओं को पॉजिटिव लेना है, और किसी के भी आँख में आंसू एटलीस्ट इन पैसे की वजह से या वैन की कमी की वजह से ना आने पाए। ये देखना बहुत सुखद है कि इस संकट काल में किस तरह कोविड योद्धाओं ने आगे आके मदद की है जब लोगों को जरूरत थी। उन्होंने महामारी, संकट और मुसीबत के साथ एक पूरी जंग लड़ी है। इन लोगों की वजह से ही आज हम भरोसा कर सकते हैं इंसानियत पर। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे कुछ और कोविड वॉरियर्स की स्टोरीज।